बिहार में शराबबंदी हटाने और बिहार में शराबबंदी पर समीक्षा करने वाले विधायकों और एमएलसी को जो है जेडीयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने बड़े बयान के जरिए घेरा है। उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी से बड़ा तो ये तो है नहीं जो शराबबंदी की हटाने की बात कहेंगे। पीएम मोदी ने भी इसकी सराहना की थी। शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि आपने कई सुहाग को बचाने का काम किया है। नीतीश कुमार का ये अहम फैसला था। शराबबंदी को आपको बता दें कि 2016 में बंद की गई थी बिहार में, अब 2026 हो गए हैं, यानी पूरे 10 साल पूरे हो गए हैं। नई सरकार बनते ही शराबबंदी हटाने की मांग को लेकर अलग अलग पार्टियों के द्वारा, अलग अलग विधायकों के द्वारा इसकी आवाज उठाई जा रही है, जिस पर जेडीयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार जो हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो शराबबंदी हटाने की मांग कर रहे हैं वो अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने परिजनों से पोस्ट करवा दे, परिवार वालों से पोस्ट करवा दे, और नीचे दिए गए जो कमेंट आएंगे वो देखने के बाद उन्हें बीपी की दवा नहीं खानी पड़ेगी। क्या कुछ कहते हैं शराबबंदी हटाने की मांग को लेकर जेडीयू प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार, सुनिए जरा। कैसी नहीं है। और यह तो बोलते हैं कि 9वां पासम है, लेकिन जरा यह बताइए ना, किस विद्यालय में पढ़ते थे आप? डीपीएस आरके पुरम, चूंकि कलई खुल जाएगी आपकी, कि दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा चरवाहा विद्यालय में पढ़ता था और लालू यादव का बेटा डीपीएस आरके पुरम में पढ़ता था। हमारा चेहरा अगर खराब लग रहा है तो सैलरी घोटाला का जो हमने आरोप लगाया उसका जवाब तेजस्वी यादव, हमने जो नोटिस भेजा उसका जवाब आपने क्यों नहीं दिया? सम्राट चौधरी को लेकर कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी इलेक्टेड नहीं है बल्कि सिलेक्टेड मुख्यमंत्री। यह तो अपने पिताजी से पूछ लेते कि हे मान्यवर लालू प्रसाद जी, कन्विक्टेड सजा याफ्ता, जब आप जेल जा रहे थे तब माताजी राबड़ी देवी बनी थी, वो इलेक्टेड थी कि सिलेक्टेड थी? जरा बतावे। एनडीए के विधायक दल के बैठक में यह प्रस्ताव एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी ने रखा, तो प्रोसेस क्या होता है सिलेक्शन का, इलेक्शन का? इसलिए आपकी माताजी मुख्यमंत्री बनी थी तो पिता को तो राजनीतिक नजरबंद कर दिए, अब माताजी को भी तय कर लिए क्या? सम्राट से बिहार नहीं चलेगा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं गुजरात से चलेगा। अच्छा, ये कहने वाले तो जरूर कहेंगे, उनको कहने का अधिकार है। राजद पश्चिम बंगाल के दारू के कंपनी से चलेगा? दारू की कंपनी के इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा से चलेगा राजद? कि राजद चलेगा कार्यकर्ताओं से? तेजस्वी यादव अब स्लो मोशन के, धीमी गति के समाचार हैं, इसलिए जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला। ये इससे बड़ा असत्य धरती पर कुछ नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ सरकारी कर्मी, पुलिस कर्मी है, जाकर पूछिए वेतन मिला है कि नहीं। हमारा सिक्योरिटी है, उसे पूछिए हम वेतन मिला है कि नहीं, हमको वेतन मिला है कि नहीं, राजद के विधायक को वेतन मिला है कि नहीं। अरे भाई, मार्च महीने के बाद सिस्टम में थोड़ा सा होता है। अब तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हमको वेतन नहीं मिला, ये तो नहीं बताया उन्होंने कि चूंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन 25 साल के एमएलए में बन गए तो आपको विपत्र भरना होगा, और विपत्र भर के एजी से क्लियरेंस होगा, तो जो सामान्य लोगों को मिलेगा उसी दिन मिलेगा। दस्तखत करने से कौन रोक रहा था? प्रोसेस होता है, अगर आप पदधारक हो गए तो एजी से क्लियरेंस उसका होता है, जिसका वेतन तय है उसको वेतन मिलता है। 20 तारीख को जो बैठक है, उस बैठक में क्या जनता दल यूं अपना विधायक दल का नेता चुनेगी? बैठक बुलाए जाने का मुख्य प्रायोजन क्या है? इस एजेंडा की तो जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब माननीय नीतीश कुमार जी के नए आवास, जो सरकारी आवास, व्यक्तिगत आवास नहीं, वहां बैठक बुलाई गई है, तो नीतीश कुमार जी तो फैसले ले जाने जाते हैं। अब इस संबंध में क्या एजेंडा होगा ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बैठक है तो कुछ नया ही समाचार मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे, क्योंकि विधायक का मांग कर रहे हैं। आपके विधायक हो या उपेंद्र कुशवाहा के विधायक या बीजेपी के विधायक, कह रहे हैं अब शराबबंदी कानून खत्म हो जाने, 10 वर्ष हो गए। माननीय नरेंद्र मोदी जी से तो बड़ा राजनीतिक कद किसी का नहीं है जो लोग मांग कर रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से तो बड़ा कद नहीं है किन्हीं का। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गांधी मैदान में महागठबंधन की सरकार के
350वां प्रकाशोत्सव में, कि आजकल मेधावटी का इस्तेमाल लोग नहीं कर रहा है, भूल जाता है, कहा था कि नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है, तमाम दलों को सहयोग करना चाहिए और हर एक राजनीतिक दल के संविधान में लिखा हुआ है नशा गलत है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जब एनडीए विधायक दल में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आए, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी आपने संबोधन के क्रम में शराबबंदी लागू करके महिलाओं के सुहाग की रक्षा की है। तब इन लोग से भी बड़े नेता ही लोग हो गए, तो मुझे कुछ कहना नहीं। मुख्यमंत्री शराबबंदी कानून खत्म नहीं करें? बिल्कुल नहीं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेशा साफ है, राजस्व का नुकसान किसको कहते हैं, और उससे जो पैसा का बचत हो रहा है उसके जीवन में बदलाव आ रहा है, और हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं, जो लोग शराबबंदी के बारे में मीन मेख निकाल रहे हैं, वो अपनी पत्नी, साली, सरहज, बेटी, पोती, नतनी, इस सब का अपना फेसबुक अकाउंट होगा, सब से लिखवा करके डाल दीजिए। कितने लोग हमारे परिवार के चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म हो जाए, और नीचे का कमेंट पढ़ लीजिएगा तो हमको लगता है कि बीपी का दवा नहीं खाना पड़ेगा, इसी तबीयत ठीक हो जाएगा। तो आपने देखा कि बिहार में शराबबंदी को हटाने की मांग को लेकर जो है जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बड़ा बयान आया है। उस पर उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से शराबबंदी कायम रहेगी और ये अहम फैसला था जिसको लेकर उन्होंने कई बड़े बात कहे हैं। सहयोगी समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।